वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले पॉलिटी की 10 क्लासेस आ चुकी हैं और बायोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट की जा चुकी है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा बताया गया है। आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा कहा गया है। और राज्यसभा का मेंबर ये नहीं होगा, जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। आर्टिकल 66 के तहत वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अप्रत्यक्ष और गुप्त चुनाव होता है और इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति से यहाँ पर इसका चुनाव कराया जाता है। आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है 35 वर्ष यहाँ पर एज होनी चाहिए और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए यहाँ पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। आगे देखते हैं। निर्वाचन मंडल में उपराष्ट्रपति के संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत यहाँ पर दोनों शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए पर महीना होता है और यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये 4 लाख होता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अनिवार्य रूप से राज्यसभा में यहाँ पर इसकी शुरुआत होनी चाहिए और इसको उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना यहाँ पर देनी होती है। बहुमत के लिए कुल सदस्य का 50% प्लस 1 यहाँ पर राज्यसभा से पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे हाउस यानी कि लोकसभा में जाता है। लोकसभा में साधारण बहुमत से यहाँ पर इसको पास होना चाहिए और उसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। अभी तक भारत में कभी ऐसा नहीं किया गया है। अब हम देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो अभी तक बने हैं। पहले उपराष्ट्रपति भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। हामिद अंसारी भी 2007 से 2017 तक 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और जिसमें 16वें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने थे और ये 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। बात कर लें जगदीप धनखड़ की, तो इनका जो जन्म है ये राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने मार्गरेट आल्वा को हराया था। मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले थे, जबकि जगदीप धनखड़ को 528 वोट यानी कि 74% इनको वोट मिले थे। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्ट्री से संबंधित कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और यहाँ पर सलाह जो है ये बाध्यकारी होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आर्टिकल 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आर्टिकल 75(2) के तहत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे आर्टिकल 75(2) के तहत। और आर्टिकल 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। देखो यहाँ पर मंत्री जो है ये राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75(5) के तहत अगर मंत्री PM किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद ग्रहण के 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। नेक्स्ट है
मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जैसे कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री अपने विभाग के ये हेड होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री है, इसका हेड होता है फर्स्ट एमंग ऑल, यानी कि समान में सर्वप्रथम जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। जहाँ विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है वहाँ पर राज्य मंत्री प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री और उपमंत्री मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्ट्री में ये लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों का छोटा समूह होता है। कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों का छोटा समूह होता है। नेक्स्ट है, क्या कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में था? तो इसका जवाब है नहीं। मूल संविधान में कैबिनेट वर्ड का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में अब कैबिनेट शब्द संविधान में आ चुका है और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लाया गया था और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति की शर्त को जोड़ा गया था और जिससे कैबिनेट यहाँ पर वर्ड जो है ये शामिल हो गया था। बात करें मंत्रिपरिषद का आकार, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यहाँ पर मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा तय किया गया था। इसके अनुसार लोकसभा की कुल सदस्य के 15% तक यहाँ पर मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। मैक्सिमम 15% तक ही मंत्री यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए विधानसभा के कुल सदस्य का 10% यहाँ पर सीएम को इंक्लूड करके यहाँ पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं, तो वहाँ पर 7 मंत्री सीएम को मिलाकर वहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद पोर्टफोलियो डिसाइड, विभाग यानी कि डिसाइड जो है ये प्रधानमंत्री यहाँ पर करता है। मंत्रिपरिषद में अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 78 के तहत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की योजक कड़ी प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 78 के तहत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की योजक कड़ी प्रधानमंत्री है। बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फर्स्ट एमंग ऑल, पहली बार ये लॉर्ड मार्ले ने इसको कहा था। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री कौन कौन सी संस्थाओं का पदेन सदस्य होता है? पदेन अध्यक्ष यहाँ पर होता है। तो नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट का भी अध्यक्ष पदेन जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक नल्ला थलम्बी कलाई सेल्वी हैं और ये पहली महिला इसकी महानिदेशक हैं। CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भारत के प्रधानमंत्री से देख लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, लगभग 16 साल 9 महीने और 12 दिन। 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्हीं के टाइम पर पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये भारत के गृह मंत्री भी थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक था और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर ही ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और उसी के बाद इनका निधन वहीं पर हो गया था। यहाँ पर एक और नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था और इसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड़ा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको दिया है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी और इनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक और
1980 से 1984 तक था और इन्हीं के टाइम पर 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इन्हीं के टाइम पर बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में। और इन्हीं के टाइम पर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा था। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रहे थे इंदिरा गांधी के समय पर। 44वां संविधान संशोधन 1978 यहाँ पर के द्वारा 300A संपत्ति का अधिकार, यहाँ पर लीगल राइट मोरारजी देसाई के टाइम पर बनाया गया था। त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा था और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और इनके कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन 1985 आया था, जो कि दल बदल रोकने के लिए लाया गया था और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इन्हीं के टाइम पर 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह का कार्यकाल 1989 से 1990 तक रहा था और इन्हीं के टाइम पर मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई थी, जिससे कि ओबीसी को यहाँ पर आरक्षण दिया गया था 1990 में। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक था और इनके टाइम पर 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 आया था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लाया गया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी जब आया था तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो ये मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने और इन्होंने 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की थी। इनकी रचना है मेरी 51 कविताएं। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था और इनके टाइम पर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 से जोड़ा गया था, जिसके तहत शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। मुफ्त शिक्षा इन्हीं के टाइम पर लाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है एक बार सबसे छोटा 13 दिन का रहा था। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 1997 से 1998 तक रहा था। इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि पड़ोसियों से कैसे संबंध होने चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा था और ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 1991 में। इनकी बुक है चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक चल रहा है और ये भारत के 15वें व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री थे। इनकी बुक हैं एग्ज़ाम वॉरियर्स। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ज्योतिपुंज। इनको हाल ही में सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं फिजी का, पलाऊ का, मिस्र, ग्रीस, फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी। इनको सर्वोच्च सम्मान 2023 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। यहाँ पर भारत के कुछ उपराष्ट्रपति बने हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उपराष्ट्रपति रहे एक बार। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम भी भारत के उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यशवंत राव भी भारत के उप प्रधानमंत्री एक बार बने थे। चौधरी देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।